बाबू ज्वालामुखी ना, हम लोग बाबू पिछले क्लास में पढ़े थे कि चट्टान के बारे में। नहीं, चट्टान कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, और उन सभी का निर्माण क्या होता है? ज्वालामुखी से ही होता है, ठीक ना। देखिए, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी, सबसे पहले समझिए ज्वालामुखी क्या होता है। धरती है ना, इस पर क्या होता है कि अत्यधिक दबाव के कारण इसके अंदर जो होता है मैग्मा रहते हैं, और प्रेशर से क्या होता है वो वहाँ से वो फट जाते हैं। अब फटने के बाद क्या होता है वो कि देखिए, इसका नाम है ज्वालामुखी, मतलब आग निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? आग निकलने लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी कहते हैं। और देखिए बाबू, ये ज्वालामुखी जो होते हैं ना, ये मतलब कई तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, समझे ना बात। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि पहले हम समझते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो ये भाग जो आप इसको देख रहे हैं ना, इसका भाग ये, तो इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंडर बोलते हैं। तो जहाँ ज्वालामुखी का जो परत होती है, दीवार का जो निर्माण होता है इसे, वो क्या होता है? सिंडर होता है। आज चूँकि वो ये ज्वालामुखी है, इसके अंदर कुछ होना चाहिए तभी ना वो आग लगेगा। तो इसके अंदर के जो ये भाग होते हैं, ये क्या होते हैं? मैग्मा होते हैं। क्या होते हैं? मैग्मा होते हैं। और ये ज्वालामुखी कहीं से निकलता है ना, तो कहीं मुख से निकलता है। आप लोग को देखिए, पहले वर्णन था कि राक्षसों के मुख से आग निकलता था, समझ ना बात। तो ध्यान दीजिए, धरती पर ये साक्षात क्या है? वो राक्षस है। ये साक्षात क्या है? राक्षस है। ये जहाँ उद्गार होता है तो आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे धुआं निकलता है, नहीं, बहुत मतलब बहुत बृहद मात्रा प्रभाव क्या होता है इसका, मतलब ये बाहर निकलता है। इसमें काफ़ी ऊर्जा का क्या होता है? क्षय होता है, समझे ना बात। तो यहाँ जो होगा, ये मैग्मा जब क्या होते हैं वो कि जब बाहर आने लगते हैं और ये जब ज्वाला के रूप पकड़ लेते हैं, आग के रूप पकड़ लेते हैं, तो इसमें से छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कोयला जलता है ना, पिछले वाला में बताए थे आप लोगों को, कोयला जलता है तो देखिए जलते जलते ऊपर परत बन जाता है ना, तो ये टुकड़ा क्या होता है? टूटने लगता है, नहीं तो चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होने लगता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कि ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसमें क्या रहता है? सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? तो जलवाष्प का होता है। किसका होता है? अगर आपसे मात्रा पूछ दे रहा है तो आप कहिएगा 80 से 90%, ठीक ना। चलिए, और ये जो जिस मुख से बाहर निकलता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रेटर कहते हैं। मतलब पूछेगा कि ज्वालामुखी के मुख किसे कहते हैं, तो मतलब क्रेटर को कहते हैं। या क्रेटर को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी का मुख कहते हैं, समझ ना बात। अब देखिए क्या होता है, और ये सब कैसी घटना है? मानव निर्मित घटना है, नहीं प्राकृतिक घटना है। देखिए, इतना दबाव बढ़ रहा है, ये जिसको मन कर रहा है वो बम छोड़ रहा है, सब धरती पर दबाव बढ़ रहा है, नहीं। और उसी दबाव से क्या होता है कि देखिए, ये अंदर होता है, धरती की क्रिया कहाँ होता है? अंदर होता है, समझ ना बात। और उसमें क्या होता है? दबाव के कारण क्या होता है? वो ऑटोमेटिक वहाँ से ब्लास्ट होता है। क्या होता है? ब्लास्ट होता है। और जब ये फटता है ना बाबू, तो आपको चट्टान का निर्माण नहीं होता है, जैसे पर्वत का भी निर्माण होता है, पहाड़ का भी निर्माण होता है। जैसे आप पढ़िएगा एकांगुआ, ठीक ना, ये सब क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। कहीं कहीं क्या होता है कि झीलों का निर्माण हो जाता है, ये फट गए, सुप्त हो गए, शांत हो गए, तो वहाँ क्या होगा? पानी जमा हो गया, तो झील का भी निर्माण होते हैं, ठीक ना। देखिए, अब ये कितने तरह के होते हैं? अब 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। ये सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। और देखिए, शांत आप होते हैं तो आप देखिए, किसी कोई मरता है, डेथ करता है, तो क्या कहते हैं? भगवान आत्मा का शांति दें। तो मतलब ये शांत हो गए हैं, मतलब अब इसमें क्या होगा? कोई उद्गार नहीं होगा, अब ये खत्म हो चुका है। लेकिन है सबसे खतरनाक है प्रसुप्त, नहीं। कभी कभी आप देखते हैं कि आग जल गया है, ऊपर से राख हो गया है, और बाबू भुलाइला आप जाकर हाथ लगा देते हैं तो क्या होता है? हाथ जल जाता है ना। ये खुद वो कुछ उसी प्रकार का होता है। मतलब बहुत दिनों तक इसमें क्या हुआ है? फिर विस्फोट हुआ नहीं, लेकिन होने की संभावना है। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। क्या होती है वो? मतलब डरमेंट होते हैं, समझे ना बात। चलिए, और सक्रिय क्या होता है? आप जान रहे हो, अभी आप सक्रिय हो नहीं। देखिए, अभी आप सक्रिय हो, शांत हो जाएगा तो शांत हो जाइएगा, नहीं। क्या है कि अभी आप मरे हुए हो, थोड़ा सा जगाई जा रही है, तो हो सकता है कभी आप में ये आ जाए कि नहीं भाई, तैयारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप बाबू प्रसुप्त अवस्था में हो, कंपटीशन के रूप में भी प्रसुप्त अवस्था में हो ना। चलिए, सक्रिय ज्वालामुखी समझिए ना क्या होता है कि जो बाबू क्या है कि जो अभी बाबू मतलब सक्रिय है, जिसमें बाबू धुआएं और ये क्या होता है? आग निकल रही हो, अग्निमुखी बनी हुई है वो, ना। चलिए, तो किलामू, देखिए इसका नाम क्या है? किलामू। ऐसे सेंस क्या बनेगा? किलामू अगर आप कहिएगा तो ऐसे किला की तरह बनेगा, नहीं। और देखिए, किलामू जब किला की तरह बनेगा तो आप इसको देखिए, ये मुंह ऐसा है ना, इसका नाम क्या है? किलामू है, ऐसा है नाम ना इसका। इसको और इस तरह बढ़ा दीजिएगा ऐसे, और यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, एक जहाज का आकार ले लेगा। कैसे लेगा? और जहाज कहाँ रहता है? वो आकाश में रहता है। तो देखिए, किलामू कहाँ है? हवाई द्वीप पर है, समझ ना बात।
किसका मुंह, इसका मुंह आप कीला की तरह कर सकते हैं ना, तो ये हवाई द्वीप पर है। और ये क्या है, वो विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो क्या कहिएगा किलामू है। कैसी बताना, सक्रिय है बताना। चाहे पूछ दे क्वेश्चन कि इसमें से आप छाटिए, चाहे पहचानिए कि कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय वाला एक गो रहेगा और बाकी और सब 3 गो रहेगा। समझ ना बात। तो किलामू कैसी ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है ना। चलिए कटोपैक्सी, देखिए कटोपैक्सी टेक्सी, कटोपैक्सी क्या आ रहा है, टेक्सी, कटोपैक्सी नहीं आ रहा है आए आधिगा। कटोपैक्सी टेक्सी, कभी गाड़ी खराब हुई है, बड़ी गाड़ी जब खराब होती है तो वो गाड़ी में बांध की जाती है डोर से, इससे नहीं बांध के ले जाता है लोग, टोचन जिसे कहते हैं हम लोग, नहीं। तो देखिए तो कटोपैक्सी, देखिए तो कटोपैक्सी मतलब टैक्सी नहीं, इक्वाडोर, क्या है वो, इक्वाडोर। ये कहाँ है, इक्वाडोर में है। तो आपको याद है कटोपैक्सी कहाँ है, तो याद पड़ जाएगा, डोर से बांध के ले गए थे हम इसको, तो इक्वाडोर में है ये, नहीं। और विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है ये, क्या ये, आपको बोले ना कि इससे पर्वत का भी निर्माण होता है। चलिए ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, देखिए ओजस अर्जेंटीना, और देखिए इसी में है इसका, नहीं। और सलाडो, ल यहाँ भी है, ल यहाँ भी, नहीं। ओजस डेल सलाडो, ये क्या है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, नहीं। और विश्व में सबसे ऊंचा है, नहीं, सबसे ऊंचा है। देखिए ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ये पर्वत है, और ये क्या है, ऊंचा है, मतलब पर्वत पर निकला हुआ ज्वालामुखी है ये ना। चलिए ओजस डेल सलाडो क्या नाम है, और ये क्या है, सक्रिय, ये सब सक्रिय में बात चल रही है अभी, नहीं। अब देखिए स्ट्राम्बोली, ऐसे भी देखिए नाम से भी आप पकड़िए, स्ट्राम्बोली, नहीं। स्ट्राम्बोली कहाँ है, तो इटली में है, लिपारी द्वीप पर है। स्ट्राम्बोली कहाँ है, इटली में है, लिपारी द्वीप पर है। देखिए चमक क्या होता है, स्ट्राम्बोली से ऐसे भी लग रहा है कि चमकीला चीज़ का ही कुछ वर्णन हो पा रहा है यहाँ, नहीं। और देखिए ललाट पर ही क्या होता है, तो लीलार एक होता है ना हम लोग का, ये चमक होता है, तो क्या है, इटली में है, कहाँ है, इटली। और कहाँ है, लिपारी द्वीप पर है, कहाँ है ये, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप इटली में है, ध्यान रखे रहिए लोग। और क्या है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा लोग, स्ट्राम्बोली को कहिएगा लोग, नहीं। बात समझ ना बात। चलिए मतलब ये क्या देता है, प्रकाश देता है। प्रकाश कौन देता है, लीलार देता है। प्रकाश कौन देता है, लीलार देता है। तो द्वीप क्या होगा, लिपारी द्वीप होगा, द्वीप क्या होगा, लिपारी द्वीप। और बाबू क्षेत्र क्या होगा, इटली का होगा, ठीक ना। और बाबू भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के भी उपनाम से ये जाना जाता है। ये बड़ी प्रकाशवान करता है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको बड़ी प्रकाशवान करता है ये, ठीक ना। तो याद हो जाएगा ना बाबू। अब ये नाम है कोलिमा, नहीं, नाम है इसका कोलिमा ज्वालामुखी। देखिए इसी में इसका आंसर भी छुपा हुआ है, नाम इसका कोलिमा, नहीं। और ये मैक्सिको में है, देखिए कोलिमा मैक्सिको, लगभग नाम मिल रहा है। तभी से देखिएगा, तभी से सेंस मिलाइएगा, कोलिमा और मैक्सिमो, नहीं। और ये 40 बार उद्गार हो चुका है, 40 बार उद्गार हो चुका है ना। चलिए अब वो है मौना लाओ, मौना लाओ और किलामू, ये दोनों है हवाई द्वीप पर, और दोनों सक्रिय है। एक वो है विश्व के सबसे नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक ना। चलिए अब आइए हमारे भारत में, अंडमान निकोबार आप जानते हो भारत में कहाँ है, तो भाई देखिए भारत में है, तो यहाँ कौन है, बैरन द्वीप है। यहाँ कौन है, बैरन द्वीप। तो पूछेगा बैरन द्वीप कहाँ है, तो क्या बताइएगा, भारत में, मतलब अंडमान में है। कहाँ है ये, अंडमान में। समझ ना बात, बैरन द्वीप कहाँ है, तो अंडमान में एकदम। ये सब क्या है, तो मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम में अगर मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बता दी है आपसे, क्या है ये, सुतल है, कब जग जाए कोनो गारंटी इसका नहीं है, ठीक ना। प्रसुप्त है, ये क्या है, प्रसुप्त है, आंख मुदले है खाली, बस ना। अगर ये क्या होगा अब कि प्रसव जागृत हो जाएगा तो कितना लोग आंख मुदवा देगा, ये है ना बात, ध्यान रखिए आप। अब मान लीजिए आप बैठा है, आपको मालूम है नहीं भाई, पूरे जगह पर लोग घूमते हैं, जैसे बर्फ अस्खलन हो जाता है, क्या आपको मालूम था वो जो बर्फ अस्खलन होता है, वो यहाँ अस्खलन हुआ, कितने लोग आए कितने लोग गए, कोई टेंशन नहीं था, आप गए तो वो बर्फ क्या होगा, अस्खलन हो गया, मतलब वहाँ से वो कहानी खत्म हो गया, ठीक ना। देखिए अब ये क्या है कि विश्वविद, क्या नाम है इसका, देखिए इस सबका नामों है लोल जैसा, देखिए है का नाम है तेज जैसा, सबका नाम तेज जैसा है ना, नहीं, एक नाम है कैसा, लोल जैसा नाम है, इसका नाम कैसन है, एकदम लोल जैसा है। विश्वविद, विश्वविद कहाँ है, इटली में है। आई कैसन है बाबू, हाँ ये भूमध्य सागर में, इटली, देखिए यहाँ भूमध्य सागर है ना इटली के पास, ना। चलिए विश्वविद है, कहाँ है ये, विश्वविद नाम है ना इसका, देखिए तो लोथ वोथ थोथ थोथ नहीं नाम है इसका,
तो विषुवित, ये प्रसुप्त में है नहीं, ये बौराहवा लइकवा है, कब घूसा मार देगा कौन मतलब ये नहीं है, मार के चुप लगा जाएगा, इसे नहीं देख रहे ना। तो विषुवित है, तो ये कहाँ है, इटली में है, भूमध्य सागर पर है। अब ये क्रांकटोवा, क्रांकटोवा कहाँ है, सुंडा पर है, कहाँ है, सुंडा जलदमकन है, क्रांकटोवा है ना। और कैसा है, प्रसुप्त है, कैसा है, प्रसुप्त है। अब फ्यूजिमा लगभग फ्यूज हो चुका है, तो जापान में, कहाँ है बाबू, जापान में लगभग फ्यूज हो चुका है, कहाँ, जापान में। ये क्या है, फ्यूजिमा है ना। देखिए मेयन, मेयन अपना ही याद रखिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फ्यूजिमा जरूर याद रखिए, क्रांकटोवा जरूर याद रखिए, विषुवित जरूर याद रखिए ना। देखिए अब ये तो मेयन कहाँ है, फिलीपींस में, ध्यान रखिए थोड़ा। नरकोंडम, नरकोंडम याद रखिए, अंडमान निकोबार में। अभी बैरन द्वीप पढ़े थे, तब बैरन द्वीप कैसा था, जागृत ज्वालामुखी है। ये कैसा है, नरकोंडम कैसा है, अब प्रसुप्त है। और ये भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में ना। चलिए अब आइए शांत, जो मर गया अब नहीं जगेगा, नहीं, अब ये पहाड़ बन गया। देखिए तो एकांगुआ, एकांगुआ क्या है, एकांगुआ कहाँ है, आप पढ़े हो ना। देखिए तो ऐसे आप ये पढ़े हो, ऐसे ऐसे आप पढ़े हो ना ये, तो ये कौन से अमेरिका है, उत्तरी है कि दक्षिणी है, दक्षिणी अमेरिका है ये, नहीं। और यहाँ कौन सा होता है, कौन है यहाँ, एकांगुआ है, कौन है यहाँ, एकांगुआ है ना जी। चलिए तो एकांगुआ कहाँ है, एंडीज पर्वत पर है, कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला पर है ना जी। चलिए अब ये तो विश्व में सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, ये क्या है, शांत ज्वालामुखी, मरा हुआ है ये ना। चलिए किलिमंजारो कहाँ है ये, आप एशिया यूरोप पढ़ते हो ना, ऐसे एशिया यूरोप अफ्रीका यहाँ पढ़ते हो ना, यहाँ तो ये तो एशिया यूरोप हो जाता है, यहाँ ये अफ्रीका बच जाता है अफ्रीका, यहाँ से ऐसे अफ्रीका बच जाता है। और यहाँ कौन है, किलिमंजारो है, कौन है, किलिमंजारो पर्वत है, जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी भी है ना जी। तो किलिमंजारो है ये, और ये कहाँ है, तंजानिया में, कहाँ है ये, तंजानिया में, लिखे भी होंगे अफ्रीका तंजानिया, नहीं कहाँ है ये, तंजानिया में ना। तो पूछेगा किलिमंजारो कहाँ की ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी है, तो अफ्रीका की है, कहाँ है, अफ्रीका। बात है ना, समझ ना बात आप लोग। चलिए अब ये चिम्बराजो, चिम्बराजो कहाँ के है, दक्षिणी अमेरिका के, कहाँ के ये, दक्षिणी अमेरिका के है। अब पोपा, पोपा कहाँ है बाबू, म्यांमार में, पोपा कहाँ है, म्यांमार में। तो देखिए ये इतने क्या है, शांत ज्वालामुखी है। अब बताइए याद होगा कि नहीं याद होगा, पोपा कहाँ है, थोड़ा सा पढ़िए, याद होगा, म्यांमार में है। चिम्बराजो कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। किलिमंजारो कहाँ है, तो अफ्रीका में है, तंजानिया मतलब इसी में आता है। एंडीज कहाँ है, देखिए हाई तो आपको याद है, देखिए इसमें अधिकतर आपको याद है। एंडीज कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, बताना बाबू। और क्या है, एकांगुआ है। और ये क्या है, किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में है, तंजानिया में है, नहीं। अब कैसा है, तो शांत है, कैसा है ना, चिम्बराजो। अब यहाँ से बाकी ये भी आपको याद होगा, ध्यान रखना है विषुवत, ध्यान रखना है विषुवत। फ्यूजिमा फ्यूज हो गया है, लगभग फ्यूज हो गया है जापान में, फ्यूजिमा जापान, देखिए तो फ्यूजिमा जापान है ना जी। चलिए क्रांकटोवा कहाँ है, सुंडा, क्रांकटोवा कहाँ है, सुंडा, कैसा है, प्रसुप्त है, कब जल उठेगा कोई इसका गारंटी नहीं है ना। अब देखिए तो मेयन क्या है, मेयन कहाँ है, फिलीपींस में। नरकोंडम याद रखें, नरकोंडम कहाँ है, अंडमान निकोबार में। एगो और है बैरन द्वीप में, है ना बात। देखिए इससे कुछ और आपको बात याद रखना होगा कि एक भी ज्वालामुखी कहाँ नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन बाबू ज्वालामुखी के परिवेश मेखला किसे कहते हैं, या अग्नि वलय परिमेखला किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा प्रशांत महासागर को, बात ना, अग्नि वलय या क्या है, अग्नि वलय परिमेखला भी कहते हैं ना, या ये क्या कहता है, ज्वालामुखी परिमेखला भी कहते हैं ना। किसको कहते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ, नोट कर लीजिएगा। अग्निवलीय परिमेखला कहाँ आएगा, तो प्रशांत में आएगा ना। और क्वेश्चन ये पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखियाँ है कहाँ, तो जिसमें से आग निकल रहा है वही ना सक्रिय है। बात समझे ना आप लोग। तो इस तरह से देखिए वो इतना इंपॉर्टेंट है। और किताब में देखिए तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में हमेशा रखना होगा, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा। और नहीं है तो आप पिछला सेट कहीं से उठा कर देख लीजिएगा, अगर इससे बहुत अधिका होगा तो बोलिएगा आप। और आप जाकर घर पर क्या कीजिए, लूसेंट से उठाकर एक सेट लगा लीजिए, आपको बाबू क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। नींद आ रही है ना, बात ना, क्लियर हो जाएगा। बस वही आप लोग, कोई दिक्कत किसी को, वो ये जरूर नोट कर लीजिए लोग। प्रशांत को क्या कहता है, अग्नि वलय मेखला परिमेखला भी कहा जाता है। क्लियर ना बाबू। है पकड़ी तो बाबू, इतना एकदम याद रखना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और याद करने में कुछ नहीं है। होता है प्राकृतिक, हाँ कैसे बात है, जैसे हम लोग तुम लोग जैसे आदमी जो है ना, वो मन करता है पाकिस्तान को लहराने, जाएंगे धीरे में सुरंग बना